तो नमस्कार साथियों, देखिए हम आज जो आगे हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर 1 लेकर। दोस्तों ये आने के मेन मकसद यही है कि आपको कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराना। और ख़ास करके मैं ये मॉडल पेपर इसलिए लेकर के आया हूँ ना कि आप किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अगर रेशियो की बात करें तो मिला करके आप यूँ समझिए 50% हो गया है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है ना तो ऑब्जेक्टिव अधिक से अधिक करना होगा। तो इसलिए मैं आपको रिवीजन के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए मैं मॉडल पेपर और चुनिंदा क्वेश्चन लाया जो एग्जाम में सेम टू सेम बनेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन कराते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो है ना कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम हैं। अच्छा, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने हैं? तो आपको देखिएगा हम क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत अधिक है, तो हम आंसर यहाँ पे बताएंगे। डिटेलिंग से क्वेश्चन जो है आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कुल कितने नियम है? तो ध्यान रखिए प्रकाश के परिवर्तन के कुल कितने नियम है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी 2 नियम है। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूं 2 कौन कौन सा नियम है। तो आपको मालूम होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम तो लोग फास्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 है कौन का वायुमंडल में चलिए वायु में गमन करती प्रकाश के एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह कारण किसका है? करेगी वायुमंडल में गमन करती प्रकाश की किरण जब जल में वो जाती है तो तिरछे प्रवेश करती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर जाती है, सीधी निकल जाती है और परिवर्तित हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अच्छा कैसे? देखिए ये मान के चलिए कि ये सूर्य है और आयु में अगर एक ग्लास है तो आपको सिंपल सा मालूम होगा कि जब ये प्रकाश की किरणें आएगी यहाँ से तो ये क्या होगा, अगर अभिलंब हम इसको मानते हैं तो ये देखिए ये जो है ये क्या है, विरल माध्यम है और सघन माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आपको पढ़ाया गया है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 है, कह रहा है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अच्छा, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ऑप्शन को देखिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा अभिसारी करें तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा अभिसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है जबकि अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? उत्तल लेंस को। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बीब का वास्तविक तथा समान साइज के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो बताइएगा अगर अपने समान करेगा किसी बीब का वास्तविक तथा समान साइज के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रहना चाहिए? अच्छा कहाँ रहना चाहिए? ऑप्शन को रीड कीजिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेंस के फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर रहना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह भाग है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो भाग कौन सा है? तो किस भाग को बनाता है? तो ध्यान रखिएगा दृष्टि पटल पर बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू का मान, यानी साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग फास्ट थोड़ा करेंगे कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिएगा कह रहा क्या है
अवर्धन का सही मात्रक क्या होता है? तो लेंस का, देखिए अगर लेंस का मात्रक पूछता है यहाँ पे तो डायऑप्टर मार देगी, लेकिन यहाँ क्या होता है कि अवर्धन पूछा है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। यानी अवर्धन का, लेंस का जो अवर्धन होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन अगर लेंस का पूछता है तो हम डायऑप्टर मारते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना का प्रदर्शन है? तो तारे का टिमटिमाना पता क्या होता है? प्रकाश के किस घटना का को प्रदर्शन करता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी राइट हो जाएगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के कारण ही रात्रि के समय तारे क्या होते हैं? कभी अधिक तो कभी कम प्रकाश देते हैं, अर्थात टिमटिमाना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है? तो किसी भी चालक का प्रतिरोध किसके बात पर निर्भर करता है? लंबाई पर, बिल्कुल। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, यानी उपयुक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक है? तो निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक है? देखिए शक्ति का पूछ रहा है तो देखिएगा शक्ति का मात्रक जो हो जाएगा वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है और ओम जो है ना प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापन के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग होता है? तब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन को रीड कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी एम मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एम मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन को रीड कीजिएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को ऑप्शन अगर पढ़ने लगूंगा ना मेरे दोस्त तो ये क्या हो जाएगा? वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ सुन करके याद करना है। तो देखिएगा फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कराएगा प्रतिरोध अधिक गलनांक कम होना चाहिए, यानी प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पीतल नहीं है, लोहा भी है, निकेल भी है, कोबाल्ट भी है, सिर्फ कौन नहीं है? पीतल नहीं है, मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कौन है? देखिए शून्य होता है, कर का इनके सिरे की ओर जाने पर घटती है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो ध्यान रखिए सभी बिंदुओं पर समान रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओस्टेड ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, करेगा निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? अच्छा हीरा है का? नहीं। ग्रेफाइट बिल्कुल है, आयोडीन भी नहीं है और गंधक भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है का कि तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज क्या होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, यानी परभासी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है का कि प्रकाश की किसी घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो ये क्यों दिखाई देने लगता है? ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
19 है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है। तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, यानी समान होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है और समान होता है। वायु या निर्वात की होता है। अगला देखिए करेगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक कौन है, तो ध्यान रखिए सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 है, करे शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बने होते हैं। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बने होते हैं, कौन बने होते हैं, तो कार्बन का। ठीक है, कार्बन का बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है का 1 जूल का मान होता है। तो अच्छा 1 जूल का मान कितना होता है, ध्यान रखिएगा 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो ऑप्शन का हो जाएगा टंगस्टन का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है। तो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, धारा के परिमाण में वृद्धि करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। मैं क्वेश्चन फास्ट करा रहा हूँ ताकि आप अधिक से अधिक कम टाइम में कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कह रहेगा Na4SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया, तो हो जाएगा द्विविभाजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaHCO3 यानी सोडियम यानी सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, और सोडियम ए है जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे ध्यान रखिए, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक होता है Na2CO3। तो ए होता है सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, इसको बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला है आपका कि अपचय का उपचय करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन का हो जाएगा सी, यानी एंटासिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेगा, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ देता है, यानी चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ देता है जिसके कारण जलने या दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है, मेथनोइक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहे हैं ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक करें, यहाँ पे देखिएगा एक छूट गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेगा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो किसके आवर्त फलन होते हैं, तो देखिए परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो ध्यान में रखिए कितने बनते हैं, तो हो जाएगा 3 अबंध बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते करें। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है, यानी क्या होती हैं, तो क्या होती हैं, तो ध्यान में रखिएगा निम्नलिखित में से ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं जंकरोधी स्टील क्या है? जंकरोधी स्टील क्या है? तो ऑप्शन के को रीड कीजिएगा तो धातु, उपधातु, मिश्र धातु, तो यहाँ पे मिश्र धातु हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 है। कह रहे समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न परमाणुओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन को रीड कीजिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, यानी सजातीय श्रेणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मेंडलीव के आवर्त सरणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो किसके आवर्त फलन होता है? परमाणु संख्या। अभी इसके पहले क्वेश्चन कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे लोग। कह रहे आवर्त सारणी, कह रहे आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे अम्लराज में सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 के अनुपात निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? ध्यान रखिएगा, HCl और सांद्र NO3 यानी सोडियम, यहाँ पे क्या है? HCl को क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NH3 कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो अनुपात इसका क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा 3:1 के अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? NH3 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बुझा हुआ चूना कौन है? तो बुझा हुआ चूना कौन है? तो ध्यान रखिए CO यानी क्या होता है? बुझा हुआ चूना कौन है? तो देखिए COOH का होल ट्वाइस, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो यहाँ पे भस्म कौन नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड जो है ये भस्म नहीं है, ये क्या है? अम्ल है, बाकी सब के सब भस्म है। चलिए, कह रहा है जस्ता का अयस्क है। जस्ता किसका अयस्क है? तो ऑप्शन ध्यान रखिए जिंक ब्लेड का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सिलिकॉन है एक, क्या है? सिलिकॉन क्या है? एक सिलिकॉन जो है ये उपधातु है। क्या है? उपधातु है। ठीक है, अगला कह रहा है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो ध्यान में रखिएगा नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते कह रहे हैं मेथनोइक अम्ल का समान नाम क्या है? तो मेथनोइक अम्ल को समान नाम जो कहते हैं फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, जिसको लाल चींटी में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 है, सोने की परमाणु यानी सोना गोल्ड का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ध्यान में रखिएगा ये जो होता है 79 होता है। तो ये 50 क्वेश्चन आपको करा दिए। इसके अगला जो पार्ट में हम 30 क्वेश्चन करा देंगे ताकि एक सेट कंप्लीट हो सके। हम 80 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।